हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक हम कर चुके थे। हम कर रहे थे क्वेश्चन पेपर नंबर 5 और 5 में हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 25 तक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 26। कोई भी क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करिए। देखो क्वेश्चन नंबर 26, यदि माध्या 25 है और मानक विचलन 5 है तो विचलन गुणांक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है रेलवे एनटीपीसी 2020-21 में। तो जो मीन होता है, देखो मीन क्या है, गिवन क्या है, सबसे पहले मीन गिवन है कितना 25 और मानक विचलन मीन्स क्या बोलते हैं इसे, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 5। तो मुझे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या विचरण गुणांक बताना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। देखो ये क्या होता है, देखो जो कोफिशिएंट वेरिएशन होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू में 100 साथ में परसेंटेज। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 5, मीन क्या है 25, ठीक है, इनटू में 100। तो 25 4 जा 4 पे जाएगा, 5 इंटू 4 20। तो कह सकते हैं जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है 20%, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27, सी प्लेन सेवा का परिचालन करने वाला पहला प्रायद्वीप कौन सा था। जो सी प्लेन सेवा थी तो ये कौन से प्रायद्वीप में लागू हुई थी, सबसे पहले ध्यान रखेंगे 2011 में लागू हुई थी ये अंडमान और निकोबार में, और 2014 में इसको क्या कर दिया था, क्लोज, बंद भी कर दिया था इसको। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 रीजनिंग का क्वेश्चन है, पहले खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, देखो 1 आया, फिर 5 आया, फिर 29 आया। तो मतलब कि क्या लॉजिक है इसमें, ठीक है, स्क्वायर या क्यूब कुछ ना कुछ हो इसमें हो रहा है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर करेंगे, देखो ये 256 क्या होता है, क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है ये 8 का क्यूब होता है। तो इस टाइप से कोई रिलेशन है, ये 14 का स्क्वायर होता है। तो अगर ध्यान से आप एनालाइज करेंगे, अगर हम 1 की पावर 1 करते हैं और 0 ऐड करते हैं तो क्या आता है 1। अगर 2 की पावर 2 करते हैं, ठीक है, इससे कहीं एक कम ऐड करेंगे क्या आएगा 5। आगे 3 की पावर, ठीक है, 3 का क्यूब करेंगे और क्या ऐड करेंगे, इससे एक कम 2, 3 का क्यूब 27 और 2 29। अब क्या आगे आगे क्या होना चाहिए, ठीक है, पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 होनी चाहिए। इससे नेक्स्ट नंबर की 4 की पावर 4 करेंगे और 4 की पावर 4 करेंगे, जो 4 है इससे एक कम क्या होता है 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4 की पावर 4। 4 की पावर 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 का आपको पता ही होगा क्या होता है 256, 256 प्लस 3 259। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, अमित किसी कार्य को कहता है 15 दिनों में पूरा कर सकता है। अमित को ए मान लेते हैं, कितने दिन में करता है 15 डेज में। उसी कार्य को बलवीर, बलवीर को मान लेते हैं बी, पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, कितने दिन में पूरा करता है 10 दिन में। ठीक है, यदि अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता है और 3 दिन बाद बलवीर उसके साथ छूट जाता है तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखो टोटल पहले काम मानते हैं, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 30। तो अमित की इफिशियंसी 15 दिन में टोटल काम करता है, एक दिन में कितना करेगा 2, ये एक दिन में 3 करेगा। तो पहले सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए का 3 दिन का काम। ए एक दिन में 2 करता है तो ए 3 दिन में कितना कर लेगा 3 डेज में। तो आप कहेंगे 3 इंटू 2 6 कर लेगा। अब बचा कितना काम 24, ठीक है, 24 काम बच गया। 24 दोनों मिलके करेंगे, दोनों की इफिशियंसी क्या है, एक दिन में कितना करते हैं ए प्लस बी 5, तो 24 काम करने में कितने दिन लेंगे, आप कहेंगे 24/5। तो ये आएगा 5 चौका 20, 4/5। तो कितना टाइम लगेगा उन दोनों को, देखो तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, देखो कितने दिन, 3 दिन यहाँ पे लगे, 4 दिन यहाँ पे लगे, 4 3 7 दिन। ठीक है, 4 + 3 और
7 और ये 4/5, मतलब 7 से ही 4/5 डेज। क्वेश्चन नंबर 30, कोई अखबार अनपढ़ द्वारा नहीं पढ़ा जाता। ये कथन दिया हुआ है, इसका निष्कर्ष निकालना है। कहता है कि कोई भी अखबार अनपढ़ द्वारा नहीं पढ़ा जाता, तो निष्कर्ष क्या है, सभी समाचार पत्र परास्नातकों द्वारा पढ़े जाते हैं। ठीक है, ये तो कुछ नहीं है इसका, तो यहाँ पे इससे कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। कुछ समाचार पत्र परास्नातकों द्वारा पढ़े जाते हैं, इसका भी कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। हमें इसका यूज करना है, कोई अखबार अनपढ़ द्वारा नहीं पढ़ा जाता। अब इसमें से हमें इम्प्लीफाई करना है कि कौन सा होगा। कुछ समाचार पत्र अनपढ़ों द्वारा नहीं पढ़े जाते हैं, ये हो सकता है। जब कोई भी नहीं पढ़ा जाता है तो कुछ तो आएगा ही आएगा, कुछ तो पढ़े नहीं जाएंगे। कोई अनपढ़ व्यक्ति कभी समाचार पत्र नहीं पढ़ता, ये गिवन ही है। कोई अखबार अनपढ़ द्वारा नहीं पढ़ा जाता, तो मतलब कौन सा इम्प्लीफाई कौन सा इन दोनों का। ठीक है, तो इम्प्लीफाई कौन कौन सा करेगा, सी एंड डी, तो ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 31, संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, जो संघ के मंत्री परिषद में जो मंत्रियों की संख्या है कभी भी 15% से ज़्यादा नहीं होती, तो ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है। तो भारत की जो पहली रेलवे यूनिवर्सिटी थी वो कहाँ बनाई गई थी, गुजरात में, गुजरात के वडोदरा में। क्वेश्चन नंबर 33, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखो देखने से पता लगेगा, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, मतलब कौन सी संख्या है ये। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 3 का स्क्वायर आया, फिर 5 का स्क्वायर 5 और 2 फिर 7 का स्क्वायर 7 और 2 फिर 9 का स्क्वायर आएगा, तो ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के खिलाफ आंदोलन के बारे में क्या सही है। तो ऑप्शन 1 है, यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, यह पाकिस्तान की मांग का एक आंदोलन था, यह भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने के लिए एक आंदोलन था, यह जलियांवाला बाग के नरसंहार के खिलाफ एक आंदोलन था। तो जो भारत के खिलाफ आंदोलन के बारे में जो सही है, आप ध्यान रखेंगे, जितने भी मुसलमान हैं, ठीक है, वो तुर्की का जो सुल्तान है, ठीक है, उसको क्या मानते थे, तुर्की के जो महाराजा होता था उसको अपना खलीफा मानते थे। तो ये कह सकते हैं यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 35, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। तो ये क्या है, रोड से संबंधित है, राजमार्गों से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, सबसे पहले जो वर्ड था, शब्द था, किसने गढ़ा था। तो ये वर्ड जो गढ़ा था या जिसको बनाया था ये सबसे पहले, ठीक है, किसने इसका यूज किया था, जॉन मैकार्थी, जॉन मैकार्थी ने। आगे सी लक्ष्य क्वेश्चन है, सभी किसान बहुत मेहनती हैं। सारे के सारे किसान कह सकते हैं किस में आते हैं, मेहनती में आते हैं। तो मुझे बताना है निष्कर्ष, कुछ बहुत मेहनती व्यक्ति किसान हैं, कुछ बहुत मेहनती, जब सारे के सारे किसान मेहनती में आते तो कुछ तो होंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं पहला ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 38, एक रेलगाड़ी बस से 50% अधिक चाल से चल रही है। एक कहता है जी बस है, एक है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी की स्पीड 50% ज़्यादा है, 50% की फ्रैक्शन 1/2। अगर इसकी 2x है, x मान लेते हैं, इसकी क्या है 3x, ठीक है, 1 ज़्यादा। दोनों एक ही समय पर करनाल से चलना शुरू करती हैं और एक ही समय पर पानीपत पहुंचती हैं। कहते हैं कि दोनों, देखो एक की स्पीड ज़्यादा है, एक की कम है, लेकिन फिर भी दोनों एक टाइम पे ही पहुंचती हैं। इसका मतलब क्या है, कोई गाड़ी कुछ ना कुछ रुकी होगी रेल बीच में। हालांकि रास्ते में रेलगाड़ी एक स्टेशन पर लगभग 12.5 मिनट के लिए रुकी, तो ये कह भी दिया इसने। बस की चाल याद कीजिए, देखो अगर डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस 75 किलोमीटर, तो डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। मैं कहता हूँ डिस्टेंस 75 कवर करना था बस को करनाल से पानीपत, स्पीड थी 2x की, तो टाइम कितना लेती, इतना। वैसे ही डिस्टेंस था 75 ट्रेन के पास, तो डिस्टेंस था 75 ट्रेन के पास कवर करने के लिए और स्पीड थी 3x, तो ट्रेन टाइम कितना लेगी, इतना। लेकिन कहने का मतलब ट्रेन तो जल्दी पहुंचनी चाहिए थी, ठीक है ना, पहुंची टाइम पे है, पहुंची टाइम पे है, मतलब कि
ये टाइम ज़्यादा होता है इससे, ठीक है। तो कितना ज़्यादा होता है, इसमें से ये वाला टाइम माइनस करेंगे जो रेल का टाइम आया, ठीक। तो बस ज़्यादा टाइम लेती, लेकिन ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, दोनों कहते हैं एक ही टाइम पे पहुंची। और क्योंकि ट्रेन ने जो बीच में रुकी कितने मिनट के लिए रुकी, 12.5 मिनट के लिए रुकी, 12.5 मिनट के लिए, ठीक है। तो कह सकते हैं ये टाइम कहाँ न्यूट्रल हो गया, ये टाइम जो न्यूट्रल 12.5 का गैप आया किसकी वजह से आया, ये इसी वजह से तो आया क्योंकि ट्रेन बीच में रुकी है, ठीक है। तो वरना बस इतना टाइम लेती ट्रेन, इतना टाइम लेती, इनका गैप 12.5 आना चाहिए था, ठीक है, ये गिवन है। तो इसका मतलब 12.5 किसके बराबर है, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर टाइम के। तो एलसीएम लेंगे 6x आएगा, ठीक है, और 75 भी कॉमन आएगा दोनों में से, तो ये आएगा 1, ये आएगा 3x - 2x 1, ठीक है। डिवाइड बाय 75 कॉमन लेंगे, इसको ओवर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, मिनट को ओवर में कन्वर्ट कर लो, तो ये 10 नीचे आएगा, डिवाइड बाय 60 कर देते हैं। और जो ये 75 है, ये 75 है, ये आ जाएगा यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये तो मैंने 10 लगा दिया नीचे, तो 25 दिए 75, 25 पंजा 125, और 5 पे काटेंगे 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10। x की वैल्यू क्या है, x ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये इसको कैंसिल करेगा, 6 से कैंसिल करेंगे, दोनों कैंसिल हो गए। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ से 60, ठीक है, x की वैल्यू 60 आई है। तो पूछे क्या इसने, बस की चाल ज्ञात कीजिए, x की वैल्यू 60 है तो बस की चाल क्या थी, 2x थी, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, ठीक है, 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 39, अंतर सरकार संधि आधारित संगठन कौन सा है जिसका मुख्यालय भारत में है। तो ये संगठन है ISA, ठीक है, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी, और ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 40, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है। तो जो स्पाइरल गैलेक्सी आकाशगंगा की सबसे निकटतम, उसे बोला जाता है जी एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ठीक है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, या कह सकते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 41 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट करते हैं, देखो ये 3 वाली टर्म मल्टीप्लाई में ये कैंसिल कर लेते हैं, पहले इसको एक बार यहाँ से मल्टीप्लाई में ही यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 7/9 है, तो 7 से 7 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये आएगा 3, तो इसकी सारे की जगह क्या आया, प्लस में लास्ट में 1/3। अब देखो 4 चौकी 16 और 3 19, 19/4, माइनस है 3 3 9, 10/3, ठीक है, और डिवाइड है, भाग में है। अब इसको सोल्व करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना आपको, 5 3 15, 4 3 12, 3/20 है ये, प्लस में ये है। अब देखो 4 3 कैल्शियम 12 आएगा, 12 आएगा, 19 30 57, 10 चौका 40, 57 - 40, 17/12 आएगा, और डिवाइड में है इसके 3/20, 3/20 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, 20 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, और आखिरी में क्या है, प्लस में 1/3, 4 3 12, 4 पंजा 20, 17 पंजे 85, 85, 85/9 है, प्लस इसको भी 9 है, 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, ये 3/9 है, 3/9 है, तो क्या है 88/9, ठीक है। ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, निम्न 81, 7 बचेगा बाय 9, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 42, वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के कौन से दो रंग इसके दोनों सिरों एक्सट्रीम्स एंड का निर्माण करते हैं। तो स्पेक्ट्रम होता है जो, इसमें कितने कलर होते हैं, 7 कलर, इसकी जो लिखते हैं शॉर्टकट फॉर्म विब जो,
ठीक है, 1 2 3 7 कलर होते हैं। जो एक्सट्रीम एंड पे ये क्या होता है, वी मीन्स वायलेट, कह सकते हैं बैंगनी, और आर मीन्स रेड, मीन्स लाल। ठीक है, तो कौन से होते हैं, बैंगनी और लाल, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 43, एक वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए अंश को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं और इसी चक्कर को पूरा करने में सीधी को लगते हैं 12 मिनट। यदि वे एक ही बिंदु से चलना, ठीक है, एक ही समय चलना आरंभ करते हैं एक ही बिंदु से, तो वो कितने समय में आरंभिक बिंदु पर दोबारा मिलेंगे। देखो, मान लेते हैं ये कोई राउंड है, ठीक है, अंश करता है इसको 18 मिनट में कवर, और जो सीधी करती है इसको 12 मिनट में कवर। देखो, अंश यहाँ से चला 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर दिया, और इसी टाइम ये भी चला हुआ था, इसने 12 कर लिया। मतलब ये कहाँ पे मिलेंगे, इन दोनों का जो एलसीएम होगा, हमेशा एलसीएम उस पॉइंट पे मिलेंगे। एलसीएम दोनों का क्या आएगा, 12 18 का एलसीएम क्या आएगा, 36। ठीक है, मतलब कि 36 मिनट में एक दूसरे के बाद मिलेंगे। ठीक है, और 36 मिनट में अगर पूछता है कि कौन कितने कितने चक्कर पूरे कर ले, 36 में कितने 2 चक्कर पूरे कर चुका होगा, और 36 में कितने कर चुका होगा, 3 चक्कर, कौन सीधी, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 44, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं। तो ध्यान रखेंगे, इसके ज़्यादातर अभिलेख कौन सी लिपि में लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है, वही है, कथन दिया है, यदि आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो हम आपको अपने वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं। एक विज्ञापन जो कंपनी XYZ द्वारा दिया गया है। ठीक है, कंपनी XYZ ने ये कहा है, ठीक है, इसी के आधार पे इसी को इम्प्लीफाई करना है। धारणाएं क्या हैं, कंपनी XYZ को कंप्यूटर इंजीनियरों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, क्योंकि ये इसमें निहित है, ये स्टेटमेंट इसमें, ठीक है, इम्प्लीफाई करती है इसको। तो पहला ठीक है, क्योंकि उसने कब कहा है, कंप्यूटर इंजीनियरों के बारे में उसने बोला है, तो इसलिए ये इम्प्लीफाई करती है। अब सेकंड, कंपनी XYZ को एक वरिष्ठ सलाहकार की आवश्यकता है, तो ये भी ठीक है, क्योंकि इसमें वरिष्ठ सलाहकार की भी बात हुई है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों होंगे, तो कौन सा है, धारणा 1 और 2 दोनों निहित है, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 46, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे। तो आपको पता ही होगा कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो ग्राफिक्स क्या है, जिसमें डिजाइनिंग का काम होता है सारा, तो ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। क्वेश्चन नंबर 48, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी डैश क्षेत्र से संबंधित है। तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी, ध्यान रखेंगे, वो होती है 1901 में। किसके नाम पे दिए जाते हैं, अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, और कितनी कैटेगरी में दिए जाते हैं, 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं ये। ठीक है, 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं। ठीक है, और ये संस्था जो संबंधित है, ये किससे संबंधित है, साहित्य, कह सकते हैं लिटरेचर, ऑप्शन 2। एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष कितनी जनसंख्या हो जाएगी। देखो, ऐसे क्वेश्चन को करते हैं हमेशा रेशियो से। 10% इंक्रीज होती है एवरी वर्ष, 10% मीन्स 1/10। ये मान लेते हैं इनिशियल, ये फाइनल। अगर स्टार्टिंग में 10 थी, 10%, 10 का 10% निकाल रहे होंगे तो क्या आ रहा होगा, 1 इंक्रीज होने के बाद 1 साल बाद क्या होगी, 11। क्वेश्चन में कहा जो स्टार्टिंग में जनसंख्या कितनी दी थी, 20,000, कितनी दी हुई थी, 20,000, मतलब कि 10 यूनिट की वैल्यू क्या थी, 20,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 2,000। निकालनी क्या है, 1 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, 2,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी हो जाएगी, 22,000। यही पूछा था इसने, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, भावना ने 26 मार्च 2018 को एक ऋणदाता से 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 45 रुपये उधार लिए। ठीक है, और उसी वर्ष 7 जून को ऋण चुका दिया। उसे अपने ऋण को चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना होगा। देखो, 26 मार्च को उधार लिया 2018 में, और जो चुका कितने दिन दिया, 7 जून 2018 को। तो यहाँ तक कितने डेज हो गए, तो कितने कितने दिन का ब्याज उसको देना पड़ेगा। अगर उसकी रेट क्या है,
वार्षिक क्या है 15% ब्याज देती है वो, ठीक है, प्रिंसिपल पर। तो आप कहेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे कितने नंबर ऑफ डेज हैं। 26 मार्च से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च तक 5 प्लस, उसके बाद ये तो हो गया किसका, मार्च का। मार्च के बाद अप्रैल 30 दिन होते हैं। मई, मई में कितने डेज होते हैं 31। और जून का कितने दिन का लगेगा, 7 को तो दे ही दिया, 6 दिन का। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, 30 प्लस 31 61 प्लस 6 67, 67 प्लस 5 72, 72। और इसमें क्या था देखो, 26 मार्च से स्टार्ट हुआ तो 26 27 28 29 30 31, मतलब यहाँ पे क्या है, एक दिन हो रहा है, क्योंकि 26 से तो स्टार्ट हुआ ना, 7 का नहीं लगेगा। या तो आप लगाओ 7 जून का भी ब्याज लगाओ, या फिर लगाओ आप 26 से जो स्टार्टिंग में उस दिन का भी लगाओ। 26 से 31 तक पहुंचने के लिए कितने दिन हो गए, एक तो 26 का लगेगा, एक 27 का लगेगा, एक 28 का, एक 29 का, एक 30 का, एक 31 का, कितने दिन होते हैं 6। तो ये मैंने क्या मान लिया था 5, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ कितने होंगे 6 डेज होंगे। तो टोटल कितने दिन का ब्याज लगेगा 70 डेज का। उसकी जो, ठीक है, तो कितने दिन का, अगर इसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, वन वर्ष में, 1 ईयर में कितने दिन होते हैं 365 दिन, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये कंडीशन अलग है, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर में कंडीशन अलग बन जाएगी, ठीक है। तो 73 दिन का ब्याज कितना आएगा, ठीक है, कितना टाइम, इसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, 73 दिन को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 365 डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा 1/5, ठीक है। मतलब 1/5 कह सकते हैं वर्ष या ईयर का हमें ब्याज निकालना है। अगर रेट 1 ईयर की रेट कितनी है, 1 ईयर की रेट है 15%, तो 1/5 की क्या आ जाएगी, 1/5 ईयर की, तो डिवाइड कर देंगे, कितनी आएगी 3%। तो अभी मुझे ब्याज लगाना है, ठीक है। तो कितना अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट पूछो उसने, 4500 तो है ही है, ये भी ऐड करेंगे। 4500 पे ब्याज लगता है जी, कितने परसेंट से, 3%, ठीक है, 3% का। अब एक साल में कन्वर्ट कर दी मैंने रेट ही, डिवाइड बाई 100, टाइम 1 ईयर है, 0 2 0 कैंसिल, 45 दिया 135। तो आप 45 में 135 ऐड कर रहे होंगे तो क्या रहा होगा 4635, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 51, येलो वेस्ट विरोध किस देश से संबंधित है। तो ये संबंधित है फ्रांस से। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु वी वेग से गतिमान है, द्रव्यमान मीन्स मास, वेग मीन्स, ठीक है, चाल। दो इसके संवेग को डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है, मोमेंटम बताना है। मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है, ध्यान रखेंगे लीनियर मोमेंटम, अगर जिसने थोड़ा बहुत फिजिक्स वगैरह पढ़ा है, ठीक है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है जी mv, ठीक है। इसको p से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है mv। तो ऑप्शन सेकंड।